मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर ये लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वो हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफे काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हों, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फिर क्या किया, ये आज की वीडियो में आप इसकी तफसील भी जानेंगे और आपको ये मंजर दिखाएंगे भी। लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। मोहतरम प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए ज़मीं पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है। गो के पहले ये पत्थर आम लोगों की ज़ियारत के लिए खुलेआम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द चार दीवारी बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि ये दरअसल मुकामे इब्राहिम था। दूसरी जानिब दोस्तों, काबे की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद है जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ये अंदाजा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमजान के अय्याम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफे काबा कर रहे हों और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे अस्वद का बोसा लें, तो ये एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये अंदेशा भी होता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आज़मीन की इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहाँ संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफे काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफसल तो ये है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत भी नसीब होती है दोस्तों, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ईफ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पे मामूर थे, इसलिए वहां काफी रश था और वो खातून हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वो हजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इत्तफा किया कि उल्मा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो बोसा ले ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा किया जा सकता है।
इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हजूम हो, उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। ये खातून चूंकि उस वक्त हजरे अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने ये समझा कि शायद ये वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चनाचे दोस्तों, शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ां उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी, मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि महज हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में ये मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। उल्मा भी ये बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा कर दिया जाए, तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोजे महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो ये सफेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनीनू आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोजे महशर भी अल्लाह इसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ऐ अल्लाह तू इसे माफ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोजे महशर ये हजरे अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजरे अस्वद के करीब जाएं जब वहां पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग अमूमी तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है। उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजरे अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी, जो कि हजरे अस्वद से कई हजार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजरे अस्वद को फोकस किया और इसकी डेप्थ जूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की। तो इस तस्वीर ने यह वाज़ेह कर दिया कि हजरे अस्वद, जो यूं बज़ाहिर देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं, कई ऐसी परतें मौजूद हैं जिनके मुतल्लिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजरे अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूए जमीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला, पैदा करने वाला है, इस हजरे अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह और इसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक तो आप कर ही चुके हैं। बस जाते जाते ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।